नई शिक्षा नीति पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जबकि आम और गरीब आदमी के लिए इस नई शिक्षा नीति में कुछ खास नहीं है। कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लग सके। उन्होंने सरकार से नई शिक्षा नीति में कुछ व्यवहारिक का बदलाव करने की मांग उठाई है, ताकि शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लग सके और आम आदमी को इस नई शिक्षा नीति का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने के लिए व्यवहारिक तौर पर शिक्षा नीति में प्रावधान करने की जरूरत है। तो इतना कहना है कि अभी भी हाल ही में शिक्षा नीति को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के समक्ष रखा गया। शिक्षा नीति में आप 10+2 का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 10+1 पे लेके आते हैं। कुछ सब्जेक्ट कम कर देते हैं, कुछ सब्जेक्ट बढ़ा देते हैं। इंग्लिश को आप किसी कक्षा में लागू कर देते हैं, कहीं से हटा देते हैं। लेकिन भारत की जनता शिक्षा नीति के साथ साथ एक और बहुत ही प्रमुख मुद्दा है जिसको सुनना चाहती है, जिसकी समस्या का समाधान चाहती है, और वो है शिक्षा का व्यापारीकरण। जैसे कि आपने कहा, आज की तारीख में एक गरीब आम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत बेचना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। और जब तक भारत देश में किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़े, अपना खेत बेचना पड़े, किसी भी शिक्षा नीति की सराहना नहीं की जा सकती। इससे पहले हर माता पिता का अपना एक सपना है कि उनका बेटा बेटी आगे चल करके अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन नौजवान जब पढ़ करके निकलता है तो उसके ऊपर माता पिता के द्वारा लिया हुआ कर्ज उसके ऊपर बोझ बन जाता है। उस कर्ज को उतारने के लिए वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, और कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति देश को प्रतिष्ठित करने में सहायक भूमिका अदा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि समाज में जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है उसके ऊपर कोई नीति बनाए। धनाढ़े से धनाढ़े परिवार के लोग शिक्षा को खरीद रहे हैं। मैं उनके लोगों के भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को खड़ा करने में जोर लगाता है, भूमिका अदा करता है। लेकिन जब सरकार ने शिक्षा को सौदे के रूप में, व्यापार के रूप में बाजार में रख दिया है तो खरीदने वाले खरीदेंगे। बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। आज की तारीख में आप NIT का फीस स्ट्रक्चर देखिए। IIT के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी नीति बने जिसमें शिक्षा जो है हर वर्ग के व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके और इसका व्यापारीकरण रोका जा सके। इसलिए ये जो भी शिक्षा नीति बनाई है, इस शिक्षा नीति के कोई भी मायने नहीं है, और भारत का हर व्यक्ति शिक्षा को आम साधारण तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है।